नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे राजस्थान में महिलाओं का योगदान। ये टॉपिक उतना ही प्री के लिए और कोई से भी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और उतना ही मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी 10 नंबर का सवाल आ सकता है। खैर आज तक आरएस मेंस में सवाल नहीं आया, बट ये हॉट टॉपिक है उसके लिए। ठीक है, अगर आपको इसका PDF उपलब्ध करवाना है या लेना है तो आप 9928001400 जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं महिलाओं का योगदान के बारे में। अजमेर की प्रकाशवती सिन्हा अंजना देवी पत्नी थी रामनारायण चौधरी जी की, नारायणी देवी पत्नी थी माणिक्यलाल वर्मा की और रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की वाइफ थी। आदि महिलाओं का योगदान रहा। जयपुर प्रजामंडल 5 फरवरी 1939 को रमा देवी देशपांडे तथा 5 महिलाएं सुमित्रा, इंदिरा, विद्या, शारदा तथा सुशीला द्वारा आंदोलन किया गया। जोधपुर प्रजामंडल महिमा देवी किंकर की पुस्तक उत्तरदायी शासन। इस पुस्तक के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि महिमा देवी किंकर की पुस्तक कौन सी थी, या उत्तरदायी शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी, या उत्तरदायी शासन नामक पुस्तक कौन से प्रजामंडल के लिए तहत लिखी गई थी। तथा 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ सत्याग्रह बनाया गया। मारवाड़ सत्याग्रह कब बनाया गया, ये भी प्रश्न आ सकता है। 25 सितंबर 1942 को दमन विरोधी दिवस सूरज देवी तथा सावित्री देवी के द्वारा बनाया गया। तो दमन विरोधी दिवस राजस्थान के कौन से प्रजामंडल में था, या कब बनाया गया, या किसके द्वारा बनाया गया, इस तरह के हम प्रश्न पूछ सकते हैं। अब कुछ महिलाएं हैं, उसके पहले मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में जान लेते हैं। ML वर्मा की पत्नी नारायणी देवी व पुत्री स्नेहलता, प्यारचंद विष्णोई की पत्नी भगवती देवी द्वारा व रमेश चंद्र की पत्नी रमा देवी द्वारा तथा नारायणी देवी व नंदलाल जोशी द्वारा अकाल सहायता समिति की स्थापना की गई। तो ये थे 3 प्रजामंडल जिनके बारे में बेसिक आपको डिटेल जानकारी दी मैंने। और आपको अब महिलाओं के बारे में बता देता हूँ कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं, जिसमें से मैंने 9 महिलाएं ऐसी छांटी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, जानकी देवी बजाज। इन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी महिला ने सत्याग्रह में भाग लिया था, तो ये प्रश्न है। स्वदेशी आंदोलन में सूत काता, गौ सेवा संघ की अध्यक्ष थी तथा 1956 में पद्म विभूषण दिया गया। ये प्रश्न तो बार बार पूछा गया है कि पद्म विभूषण किसको दिया गया था, या 1956 में पद्म विभूषण किसको दिया गया था। जानकी देवी बजाज को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दूसरा, नारायणी देवी वर्मा, बिजोलिया आंदोलन में कुंभलगढ़ किले में बंदी बनाई गई। बहुत बार प्रश्न आ सकता है कि कुंभलगढ़ किले में निम्न में से कौन सी महिला को बंदी बनाया था। तथा नवंबर 1944 में महिला आश्रम की स्थापना की, जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अंजना देवी चौधरी, पहली महिला जो गिरफ्तार हुई 1924 में। नाजायज हिरासत से किसानों को इन्होंने छुड़वाया था अंजना देवी चौधरी द्वारा। और महिलाओं के बारे में हम जानकारी हासिल कर देते हैं। रतन शास्त्री 1939 में प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की तथा 1929 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना। तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत गतिविधियां निभाई गई। कालीबाई, जैसा आपको पता ही है, रास्तापाल कांड डूंगरपुर का है। 19 जून 1947 को पुलिस द्वारा प्रधानाध्यापक नानाबाई खांट की पिटाई शुरू कर दी गई तथा गुरु सेंगाबाई को ट्रक से घसीटते हुए देखा तो इन्होंने दराती से रस्सी को काट दिया तथा अंग्रेजों का आपका पता ही है कैसा काम रहता है, गोलियां चलवा दी, जिससे इनकी मृत्यु हो गई 20 जून 1947 को। तो ये थी कालीबाई। और कुछ महिलाओं के बारे में, किशोरी देवी, कटरातल नामक स्थान पर 1934 में 10,000 महिलाओं का विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। तो सबसे बड़ा महिलाओं का सम्मेलन आयोजित करने वाली महिला कौन थी आपकी? किशोरी देवी थी। कुछ महिलाएं और हैं, उनके बारे में जानकारी। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थी। श्रीमती सत्यभामा गांधी जी की ये मानस पुत्री कहलाती थी। और नगेंद्र बाला देश की पहली महिला जिला प्रमुख, स्वाधीनता सेनानी व 2 बार विधायक रही। केसरी बाहरट की ये पौत्री थी। इनके बारे में भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये मेरे द्वारा कंपाइल्ड है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ये वीडियो इसलिए बनाया गया अलग से क्योंकि महिलाओं के ऊपर प्रश्न अभी तक RPSC ने मेंस में नहीं पूछा, RS मेंस में। अगर स्पेसिफिक आ जाए कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का क्या योगदान है, तो आप इसको शॉर्ट में आराम से आपके हिसाब से लिख सकते हैं। इसलिए मैंने इसको अलग करके बनाया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।